शेरा वाली माँ, जय जय मेहरा वाली माँ, जय जय जोधा वाली माँ, जय जय लाटा वाली माँ। जयकारा शेरा वाली दा, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया ओम शांति। आजकल नवरात्रों के दिन चल रहे हैं और नवरात्रों में देवियों की खूब पूजा करते हैं। चारों ओर एक खुशी का माहौल बना होता है और इसमें बाबा कई बार कहते हैं कि गरबा बहुत खेलते हैं, डांडिया भी खेलते हैं। और गरबे में जब डांडिया खेलते हैं तो बाबा कई बार कहते कि अगर वो डांडिया जो है अच्छे से नहीं खेला जाए तो एक लड़ाई का रूप हो सकता है। तो यहाँ जो है वो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे आपको संस्कारों को मिलाने की रास करनी है। जब हम अपने संस्कारों को मिलाएंगे तो एक बहुत अच्छी रास हो जाएगी और पूरी जीवन के लिए हम सदा के लिए खुशी का माहौल बना सकते हैं। आज जब संस्कारों की रास नहीं मिलती है तो एक का संस्कार कैसा, एक का कैसा, और जब अलग अलग संस्कार होते हैं तो क्या हो जाता है, एक लड़ाई का माहौल बन जाता है। तो अभी जो नवरात्रे के दिन में है, देवियाँ हमें क्या सिखाती हैं कि बुराइयों को ख़त्म करना, जीवन में अच्छाइयों को धारण करना। जब हम अपने जीवन में अच्छाइयों को धारण करते हैं तो हमारा जीवन खुशहाल सदा के लिए बन जाता है। तो आज हम प्यारे बाबा के महावाक्य भी सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बाप की याद में रहो। याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। प्रश्न है, वर्तमान में मनुष्य अपना टाइम व मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं? उत्तर है, जब कोई शरीर छोड़ता है तो उनके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते रहते हैं। जब शरीर छोड़कर चला गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, इसलिए उसके पिछाड़ी जो कुछ करते हैं उसमें अपना टाइम और मनी वेस्ट करते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये भी ऐसे कहते हैं ना, फिर बाप है या दादा है। दादा भी कहेंगे, रूहानी बाप बच्चों को ये नॉलेज सुनाते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। वास्तव में सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक क्या हुआ, ये है मुख्य बात। बाकी द्वापर कलयुग में कौन कौन आए, क्या हुआ, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बहुत है। सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं, और ही सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बाकी देवी देवताओं को लाखों वर्ष पहले ले गए हैं। ये है बेहद की बेसमझी। तुम भी बेहद की बेसमझी में थे, अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो। कोई तो अभी भी बहुत कुछ समझते नहीं हैं। बहुत कुछ समझने का है। बाप ने आबू की महिमा पर समझाया है, इस पर भी ख्याल करना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए,
तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर कब बना है, कितने वर्ष बाद बना है। कहते हैं 1250 वर्ष हुए, तो बाकी कितने वर्ष रहे, तो क्या कहेंगे, कितने वर्ष माना 1250 अगर 5000 में से निकाले तो कितने बचे, 3750 वर्ष रहे। तो उन्होंने भी अभी का यादगार और वैकुंठ का यादगार बनाया है। मंदिरों की भी कंपटीशन होती है ना, एक दो से अच्छा बनाएंगे। अभी तो पैसा ही कहाँ है जो बनावें, पैसा तो बहुत था तो सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया है, अभी तो बना ना सके। भला आग्रह आदि में वक्त भल आग्रह आदि में बनाते रहते हैं, परंतु वह सब है फालतू। मनुष्य तो अंधियारे में है ना, जब तक बनावे तब तक विनाश भी आ जाएगा। ये बातें कोई भी नहीं जानते हैं, तोड़ते और बनाते रहते हैं, पैसे मुफ्त में आते रहते हैं, सब वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। कोई मरता है तो कितना टाइम गवाते हैं, हम कुछ भी नहीं करते हैं, आत्मा तो चली गई, बाकी खाल क्या काम की, सरब खाल छोड़ देता है, उनकी कोई वैल्यू है क्या, कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में खाल की वैल्यू है। जड़ चित्तर की कितनी पूजा करते हैं, परंतु ये कब आए कैसे आए कुछ भी पता नहीं है। इनको कहा जाता है भूत पूजा। 5 तत्वों की पूजा करते हैं। समझो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में राज्य करते थे। अच्छा, 150 वर्ष आयु पूरी हुई, शरीर छोड़ दिया, बस शरीर तो कोई काम का रहा ही नहीं, उनकी वहाँ क्या वैल्यू होगी। आत्मा चली गई, शरीर चंडाल के हाथ में दे दिया, वे रस्म रिवाज अनुसार जला देंगे। ऐसे नहीं उनकी मिट्टी लेकर उड़ाएंगे नाम करने के लिए, कुछ भी नहीं। यहाँ तो कितना करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं, ये करते हैं, वहाँ ये कुछ भी नहीं है। खाल तो कोई काम की रही ही नहीं, खाल को जला देते हैं, बाकी चित्र रहते हैं, सो भी एक्यूरेट चित्र मिल ना सके। ये आदि देव की पत्थर की मूर्ति एक्यूरेट होती है। पूजा जब शुरू की है तब के पत्थर यहाँ वक्त तब के पत्थर की, असुल जो था वह तो जलाकर खत्म हो गया ना। फिर भक्ति मार्ग में ये निकला है। इन बातों पर भी सोच तो चलता है ना। आबू की महिमा तो अच्छी रीति सिद्ध करनी है। तुम अभी यहाँ बैठे हो, यहाँ ही बाप सारे विश्व को नरक से स्वर्ग बना रहे हैं, तो यही सबसे ऊंच तीर्थ ठहरा। अभी इतनी भावना नहीं है, सिर्फ एक शिव में भावना है। कहाँ भी जाओ शिव का मंदिर ज़रूर होगा। अमरनाथ में भी शिव का एक वक्त, अमरनाथ में भी शिव का, अमरनाथ भी शिव ही है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वहाँ तो कथा की बात ही नहीं है, मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं है। अभी तुमको समझ आई है, आगे पता था क्या? अभी बाबा आबू की कितनी महिमा करते हैं। सर्व तीर्थों में ये महान तीर्थ है। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु जबकि अनन्य बच्चों की बुद्धि में बैठे, अभी तो दे अभिमान बहुत है, ज्ञान तो बहुत ढेर चाहिए, रिफाइनेंस बहुत आनी है। अभी तो योग बड़ा मुश्किल कोई को लगता है, योग के साथ फिर नॉलेज भी चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ योग में रहना है, योग में नॉलेज जरूर चाहिए। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन
नाम रखा है, परंतु इनका अर्थ क्या है ये समझते थोड़ी है। ज्ञान विज्ञान तो सेकंड का है, शांति धाम सुख धाम, परंतु मनुष्यों में जरा भी बुद्धि नहीं है, अर्थ थोड़ी समझते हैं। चिन्मयानंद आदि कितने बड़े बड़े सन्यासी आदि हैं, गीता सुनाते हैं, कितने उन्हों के ढेर फॉलोअर्स हैं। सबसे बड़ा जगत का गुरु तो एक ही बाप है। बाप और टीचर का सब बड़ा गुरु होता है। स्त्री कभी दूसरा पति नहीं करेगी तो गुरु भी दूसरा नहीं करना चाहिए। एक गुरु किया उनको ही सदगति करनी है, फिर और गुरु क्यों करें। सतगुरु तो एक ही बेहद का बाप है, सबकी सदगति करने वाला है, परंतु इन बातों को बहुत हैं जो बिल्कुल समझते ही नहीं। बाप ने समझाया है ये राजधानी स्थापन हो रही है तो नंबरवार होंगे ना। कोई तो रिंचक भी समझ नहीं सकते हैं। ड्रामा में पार्ट ऐसा है, टीचर तो समझ सकते हैं। जिस शरीर द्वारा समझाते हैं उनको भी ये मालूम पड़ता होगा। ये गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने, माना बाबा जाने और बच्चे जाने। ठीक है। गुड़ शिव बाबा को कहा जाता है। वह सबकी अवस्था को जानते हैं, हर एक की पढ़ाई से समझ सकते हैं कौन कैसे पढ़ते हैं, कितने सर्विस करते हैं, कितना बाबा की सर्विस में जीवन सफल करते हैं। ऐसे नहीं इस ब्रह्मा ने घर बार छोड़ा है इसलिए लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मेहनत करते हैं ना, ये नॉलेज बहुत ऊंची है। कोई अगर बाप की अवज्ञा करते हैं तो एकदम पत्थर बन जाते हैं। बाबा ने समझाया था ये इंद्र सभा है, शिव बाबा ज्ञान वर्षा करते हैं। उनकी अवज्ञा की तो शास्त्रों में लिखा हुआ है पत्थर बुद्धि हो गए, इसलिए बाबा सबको लिखते रहते हैं। साथ में संभाल से कोई को ले आओ, ऐसे नहीं विकारी अपवित्र यहाँ आकर बैठे नहीं, फिर ले आने वाली ब्राह्मणी पर दोष पड़ता है। ऐसे कोई को ले आना नहीं है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा कहते हैं बहुत ऊंचे ते ऊंच बाप हैं, तुमको विश्व की बादशाही देते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बहुतों को मित्र संबंधी यदि याद पड़ते हैं, बाप की याद है नहीं, अंदर ही गुटखा खाते रहते हैं। बाप समझाते हैं ये है आसुरी दुनिया, अभी दैवी दुनिया बनती है। हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है, ये लक्ष्मी नारायण बनना है। जो भी चित्र हैं सबकी बायोग्राफी को तुम बच्चे जानते हो। मनुष्यों को समझाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है, तुम भी समझते होंगे। ये कुछ अच्छे बुद्धिमान हैं, ये तो बिल्कुल भक्ति ये तो कुछ भी नहीं समझते हैं। तुम बच्चों में जिसने जितना ज्ञान उठाया है उस अनुसार ही सर्विस कर रहे हैं। मुख्य बात है ही गीता के भगवान की। सूर्यवंशी देवी देवताओं का ये एक ही शास्त्र है, अलग अलग नहीं है। ब्राह्मणों का भी अलग नहीं है। ये सबसे बड़ी समझने की बातें हैं। इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते अगर कोई विकार में गिरा तो ज्ञान बह जाएगा। अगर विकार में गिरा तो ज्ञान बह जाएगा, माना हाँ बिल्कुल जैसे कि ज्ञान है ही नहीं, बुद्धि को एकदम लॉक लग जाएगा। नहीं, बहुत अच्छे जाकर विकारी बने तो पत्थर बुद्धि हो गए। इसमें बड़ी समझ चाहिए। बाप जो समझाते हैं उनको उगारना चाहिए। यहाँ तो तुमको बहुत सहज है, कोई लौकिक कार्य व्यापार हंगामा आदि नहीं। बाहर में रहने से धंधे आदि की कितनी चिंता रहती है। माया खूब तूफान में लाती है। यहाँ तो एकांत लगी पड़ी है। बाप तो फिर भी बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं। ये बाबा भी पुरुषार्थी है,
पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है, इसमें विचार सागर मंथन करना पड़ता है। यहाँ तो बाप बच्चों के साथ बैठे हैं जो पूरी अंगुली देते हैं, उनको ही सर्विसेबल कहेंगे। बाकी गुटखा खाने वाले तो नुकसान करते हैं और ही डिसर्विस करते हैं, विघन डालते हैं। ये तो जानते हो, महाराजा महारानी बनेंगे तो उन्हों के दास दासियाँ भी चाहिए ना, वह भी यहाँ ही होंगे ना। सारा मदार पढ़ाई पर है। इस शरीर को भी खुशी से छोड़ना है, दुख की कोई बात नहीं। पुरुषार्थ के लिए टाइम तो मिला हुआ है। ज्ञान सेकंड का है, बुद्धि में है, शिव बाबा से वर्षा मिलता है। थोड़ा भी ज्ञान सुना, शिव बाबा को याद किया तो भी आ सकते हैं। प्रजा तो बहुत बनने की है। हमारी राजधानी सूर्यवंशी चंद्रवंशी यहाँ स्थापन हो रही है। बाप का बनकर अगर ग्लानि करते हैं तो बहुत बोझा चढ़ता है। एकदम जैसे रसातल में चले जाते हैं। बाबा ने समझाया है, जो अपनी पूजा बैठ कर आते हैं वे कैसे कहला सकते हैं। सरक का सदगति दाता, कल्याण करने वाला एक ही बाप है। मनुष्य तो शांति का भी अर्थ नहीं समझते हैं। हठ योग से प्राणायाम आदि चढ़ाना, उसको ही शांति समझते हैं। उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। कोई की ब्रेन खराब हो जाती है, प्राप्ति कुछ भी नहीं है। वह है अलग काल के लिए शांति। जैसे सुख को अलग काल कागविष्ठा समान कहा जाता है, ऐसे शांति भी कागविष्ठा के समान है। वह है ही अलग काल के लिए। बाप तो 21 जन्मों के लिए सुख शांति दोनों देते हैं। कोई तो वक्त शांति धाम में पिछाड़ी तक रहते होंगे। जिनका पाठ है वह इतना सुख थोड़ी ही देखेंगे। वहाँ भी नंबरवार मर्तबे तो होंगे ना। परम धाम की बाबा बात कर रहे, वहाँ भी नंबरवार मर्तबे होंगे। सॉरी, सतयुग के बाबा ये बात कर रहे हैं। सतयुग में नंबरवार मर्तबे तो होंगे ना। भल दास दासियाँ भी होंगे, परंतु अंदर थोड़ी ही घुस सकेंगे। श्री कृष्ण को देख ना सकें, ऐसे भी दास दासियाँ होंगे। कुछ दास दासियाँ ऐसे होंगे जो श्री कृष्ण जो खाते हैं, जहाँ रहते हैं, उनके अंग संग होंगे। और कुछ दास दासियाँ बाबा ने कहा था उनका कोई विशेष दिन जो मुकर्रर होगा और उनको श्री कृष्ण के खाली दर्शन होंगे और उसी में वो खुश हो जाएंगे। तो अभी जितना पुरुषार्थ हम करेंगे उसी पे मदार है सारा। अगर बाबा कहते आप अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो नज़दीक में आएंगे, अगर अच्छा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो दूर पार चले जाएंगे। ठीक है, तो अंदर घुस ना सके, श्री कृष्ण को देख ना सके। सबके अलग अलग महल होंगे। कोई टाइम होगा, वक्त होगा देखने का। जैसे देखो पोप आता है तो उनका दर्शन करने के लिए कितने लोग जाते हैं। ऐसे बहुत निकलेंगे जिनका बहुत प्रभाव होगा। लाखों मनुष्य जाएंगे दर्शन करने के लिए। यहाँ शिव बाबा का दर्शन कैसे होगा, ये तो समझने की बातें हैं। अब दुनिया को कैसे पता पड़े कि ये सबसे ऊंच तीर्थ है। दिलवाड़ा जैसा मंदिर शायद आसपास में भी हो, वह भी जाकर देखना चाहिए कैसे बना हुआ है। उनको ज्ञान देने की भी दरकार नहीं है, वह फिर तुमको ज्ञान देने लग जाएंगे। अगर बच्चे उनको अपना ज्ञान सुनाएंगे, वो अपना सुनाएंगे, क्योंकि वो उस धर्म की आत्मा हैं, तो वो इस ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हाँ, बाबा कहते स्कूल का कोई होगा वो आ जाएगा, लेकिन अगर आप सीधा किसी को सुनाने लगे तो वो नहीं सुन सकते हैं। राय देते हैं ना, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये तो जानते नहीं है कि उनको पढ़ाने वाला कौन है। एक एक को समझाने में मेहनत लगती है। उन पर कहानियाँ भी हैं। कहते थे शेर आया, शेर आया, क्या हुआ, शेर आया ही नहीं। और जब शेर आया तो पता भी नहीं चला।
तुम भी कहते हो मौत आया कि आया, तो वह विश्वास नहीं करते हैं, समझते हैं अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं, मौत कहाँ से आएगा। परंतु मौत आना तो ज़रूर है, सबको ले जाएंगे, वहाँ कोई भी कीचड़ पट्टी आदि नहीं है। यहाँ की गऊ और वहाँ की गऊ में रात दिन का फर्क है। श्री कृष्ण थोड़ी ही गऊँ चराता था, उन्हों के पास तो दूध वक्त उन्हों के पास तो दूध हेलीकॉप्टर में आता होगा, ये कीचड़ पट्टी दूर रहती होगी, सामने घर में थोड़ी ही कीचड़ पट्टी होगी। वहाँ तो अपरंपार सुख है, जिसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर पर आते हैं, बाबा देखकर कितना खुश होते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फूल निकलते हैं। फूल जो हैं वे अपने को भी फूल समझते हैं। दिल्ली में भी बच्चियां कितने सर्विस करती हैं, रात दिन का फर्क है। ज्ञान भी कितना ऊंच है, आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे, अब कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं, कोई का सुनाते हैं, कोई का नहीं भी सुनाते हैं, क्योंकि ट्रेडर बहुत होते हैं। बहुत फर्स्ट क्लास भी ट्रेडर बन पड़ते हैं। थर्ड क्लास भी ट्रेडर हैं। थोड़ा ज्ञान मिला तो समझते हैं हम शिव बाबा के भी बाप बन गए। बाप पहचानते, हमारा पहचान तो है नहीं कि कौन नॉलेज देता है, इसलिए बाबा के भी बाबा बनने की कोशिश करते हैं। माना बाबा को भी जो है वो राय सलाह देना शुरू कर देते हैं, बाबा ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो बाबा कहते हैं इतने अंदर से समझ ही नहीं कि ये बोलने वाला, करने वाला, कराने वाला कौन है। फिर कहते अच्छा, मीठे मीठे सीखे लीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, विश्व की बादशाही देने वाले बाप का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। बाप की सर्विस में अपनी जीवन सफल करनी है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाप से जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करना है। कभी भी विघन रूप नहीं बनना है, डिससर्विस नहीं करनी है, अहंकार में नहीं आना है। आज का वरदान है, चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तखत नशीन भव। जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं, उन्हें ही पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई फिर मेकअप किया, ऐसे नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद ही दिल तखत नशीन बनते हैं। साथ साथ ब्राह्मण संसार में सरब के प्यारे, सरब के सहयोगी, सरब का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तखत नशीन स्वराज्य तखत नशीन बनते हैं। आज का स्लोगन है, दिल रुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की, बाप मेरा। तो हमेशा कौन सा गीत बजता रहे, मैं बाबा का, बाबा मेरा, दिल में इसी धुन का बसेरा। तो उसको कहेंगे दिल रुबा। नहीं तो दुनिया में दिल रुबा तो बहुत बनते हैं, बहुतों को कहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा सच्ची दिल रुबा वह है जो दिल से बाबा बाबा करे। ओम शांति। ओम शांति।